नमस्कार दोस्तों, सेलेक्टेड स्टूडेंट की सीरीज में हमारे साथ एक नए स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनका नाम रजत श्रीवास्तव है और ये उन्नाव के रहने वाले हैं। और रजत अब तक 5 सिलेक्शन ले चुके हैं और फिलहाल में 2018 में इनका सिलेक्शन हुआ था। जी सर। एसएससी के थ्रू ऑडिटर पोस्ट पे ये कानपुर में अभी पोस्टेड है। जी सर, है ना? CGD पर। तो रजत, सबसे पहले हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। और कैसा लग रहा है सिलेक्शन, ये जो आपने 5वां सिलेक्शन लिया इसके बाद? सर बहुत अच्छा लग रहा है और तैयारी और मेहनत सर जब हो जाए सक्सेस तो फिर सबसे अच्छा वही लगता है। अच्छा। और आप लोगों का सर रोल इतना बड़ा था सिलेक्शन में कि क्या ही है उसके आगे। आप लोगों का सर रोल बहुत बड़ा था सिलेक्शन में मेरे, जीएस का लेकर के और मैथ को लेकर के करियर बिल का। तो आप ऑनलाइन पढ़े हुए करियर बिल से? जी सर। तो रजत, कौन से सन में आपने तैयारी करना शुरू किया था? हमारे साथ कौन से सन में जुड़े थे आप? सर आप लोगों के साथ तो 2019 से हमने बैच लिए थे। आपका ज्योग्राफी स्पेशल में हमने पढ़ा है और जीएस स्पेशल हमने पढ़ी है और सर का इकोनॉमिक्स स्पेशल भी पढ़ा है। वो एक बार AAO की तैयारी के लिए भी सर का इकोनॉमिक्स वाला बैच यूज़फुल था। और गगन सर का सर जीरो टू हीरो वाला बैच और मेंस वाला बैच, काफ़ी बैच मैंने जो है पढ़े मतलब हैं। लगभग हर बैच में आप किसी न किसी टीचर के साथ जुड़े रहे हैं। जी सर। अभी आपका सिलेक्शन किस पोस्ट पे हुआ है? सर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन पे हुआ है मेरा सिलेक्शन, असिस्टेंट इन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। चलो, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर। तो तुम्हारी जो जीएस की तैयारी रही थी उसमें करंट अफेयर्स का रोल कितना था? क्योंकि जिस तरह से सीजीएल प्री की कट ऑफ गई थी, 150 प्लस गई थी, तो उसमें जीएस तो गेम चेंजर था। तो उसमें करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, सब कुछ कितना रोल प्ले करता है? क्या इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, रिलेवेंट है क्या करंट अफेयर्स या जीएस की तैयारी करना? नहीं सर, करंट अफेयर्स का तो मेरे ख्याल से अब रोल धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। पहले 4-5 क्वेश्चन आते थे, अब तो किसी किसी पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन भी आए हैं करंट अफेयर्स के। तो आपने जो करंट अफेयर्स पढ़ाई थी, क्योंकि सर हम वर्किंग हैं तो मेरे लिए डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करना तो बहुत मुश्किल हो जाता था। तो आपकी जो सीरीज़ रहती थी वो 500 क्वेश्चंस की, बेस्ट 100 वाली क्वेश्चन वाली जो आपकी मंथली रहती थी वो हमने कवर करी है। और जो आपने लास्ट टाइम पे 300-500 क्वेश्चंस की सीरीज़ जितनी भी कराई करंट की, बस हमने सर वही करंट पढ़ी और उसमें से मुझे लगता है काफ़ी क्वेश्चन फंस गए थे, क्योंकि डेली सर नहीं पॉसिबल है मेरे लिए पढ़ पाना करंट अफेयर। तो मतलब इतना टाइम आप निकाल लेते थे कि ऑडिटर की पोस्ट पर थे, लेकिन हाँ, ये बेहतर था आपके लिए कि आपको होम टाउन मिला हुआ था, इसीलिए आपने वहाँ पर रहते हुए तैयारी को बेहतर बनाया। तो कभी बीच में ऐसा लगा कि अब सीजीएल के थ्रू तो हो ही चुका ऑडिटर, अब स्विच कर लेते हैं, किसी और पोस्ट पर जाते हैं, कुछ अपर पोस्ट ले लेते हैं एसडीएम वगैरह की तरफ जाने के लिए, पीसीएस या यूपीएससी की तरफ गए कभी? जी सर, हमने 2018 वाला जो सिलेक्शन था उसके बाद मेरे दिमाग में आया और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं जिन्होंने कि यूपीएससी या पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी थी। तो क्योंकि सर मेरा थोड़ा सा जीएस में इतना स्ट्रांग नहीं था, इसीलिए हमने इकोनॉमिक्स का और ज्योग्राफी का जो अलग से बैच होता है, जो पीसीएस लेवल के हिसाब से होता है आप लोगों का स्पेशल वाला स्पेशल बैच, वो वाले से पढ़ाई गया, जिससे कि एक बेस अच्छा सा बन जाए। और पीसीएस लेवल की तैयारी तो सर हमें लगता हो ही जाती है आप लोगों के बैच से। तो अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं पीसीएस की तैयारी, या फिर अब सीजीएल 2023 का सिलेक्शन हो गया? अब तो रैंक भी बहुत अच्छी है, 342 है, 4600 पे का ग्रेड पे मिला है आपको। तो तैयारी वो कंटिन्यू चल रही है या उसको अब छोड़ चुके हैं? असल में सर तैयारी में उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही थी क्योंकि टाइम का इशू हो रहा था। तो हमने सोचा कि एक और अटेम्प्ट एसएससी के लिए ट्राई करते हैं, क्योंकि सर 4600 गेट पे ही हर जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसका यही होता है कि हमको 4600 गेट पे एसएससी से मिल जाए, एमईए या इस तरीके की जो भी पोस्ट हैं वही मिल जाए। तो इसीलिए हमने सोचा एक अटेम्प्ट और देना चाहिए, लास्ट अटेम्प्ट एसएससी के लिए, जिससे कि अब ये मिल गई। अब यहाँ से जो पीसीएस की तैयारी है वो वही कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, क्लास में जब आप जैसे आपने बताया बैच में एनरोल थे आप, जी सर। तो जब पढ़ाई करते थे तो लाइव क्लास अटेंड करते थे या रिकॉर्डेड? सर मोस्टली टाइम लाइव नहीं रिकॉर्ड जो हम देख पाते थे, रिकॉर्डेड ही वीडियोस देखते थे। अच्छा, समझ आता था फिर पूरा कंटेंट? हाँ सर, समझ आता था। आप लोग तो सर वैसे भी एक चीज़ को 2-2 3-3 बार समझाते हैं, तो हम तो सर इसीलिए कभी कुछ कमेंट पे या कमेंट हम लाइव भी सर जितने टाइम भी पढ़े तो कमेंट हमने कुछ किया ही नहीं। तभी हमने आपसे बोला ना, आपको मेरा नाम नहीं याद होगा, क्योंकि हम कभी कमेंट ही नहीं करते थे बैच में किसी भी। अच्छा, तो बाद में ऐसा तो नहीं होता था जैसे डाउट वगैरह रहता हो, या फिर जैसे डायग्राम वगैरह बना के पूरा जैसे समझाया जाता था तो पूरा कंटेंट जो प्रोवाइड कराया गया उसको पूरा कवर कर लेते थे? जी सर, आप के नोट्स जो आप बैच के साथ प्रोवाइड करते थे। आपने नोट्स बनाए थे या वो पीडीएफ उसी से तैयारी की? हमने सर पहले, क्योंकि
जो नोट्स थे वो अवेलेबल नहीं थे, तो हमने कुछ वीडियोस के बनाए, फिर हमें लगा कि वो थोड़ा सा टाइम मैनेज करने में दिक्कत हो रही थी। तो आप वाले जो नोट्स थे उसमें भी, क्योंकि आप हर बैच में हमें लगता है सर थोड़ा ज़्यादा ही होता जाता है आपका कंटेंट, तो वो हम उसी में ऐड ऑन कर लेते थे, उसी नोट्स में हमने उनका प्रिंट आउट निकलवा करके बीच में A4 साइज के कुछ ब्लैंक पेजेस लगा दिए थे, अच्छा, तो जिससे कुछ ऐड ऑन करना होता था तो वो उसमें नोट कर लेते थे। आपका बैच जो स्पेशल वाला बैच था कितनी वीडियो में पूरा हुआ था वो? सर 92 वीडियोस थी मेरे 92 में पहला बैच था। हाँ सर, पहला बैच और था अब जो बैच है वो लगभग 150 वीडियो के करीब जा रहे हैं आप। अच्छा। हाँ, आपने बताया था आपके फादर भी टीचर हैं? हाँ मतलब सर मेरे फादर ऐसे शौक में टीचिंग करते थे, ऐसे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। अच्छा वो अच्छा। एक ऑनरी एक स्कूल में पढ़ा लेते थे, क्योंकि उनको ज्योग्राफी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो वो ज्योग्राफी अच्छा। से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन MA भी कर रखा है, अरे वाह। तो इसलिए वो जो है ज्योग्राफी ऐसे ही जाकर के एक स्कूल में पढ़ाते थे अपने शौक के लिए बस। तो आपके दिमाग में ये आइडिया कब आया कि अब आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए, या घर में कोई है ऐसा, या क्लोज रिलेटिव्स में जो कि गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्टेड हो, जिससे मोटिवेशन मिला हो, या फिर खुद ही इस बारे में सोच लिया अपने आप? एक्चुअल में सर मेरी जो फैमिली है ना उसमें मोस्टली लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, हालांकि मोस्टली टीचर्स हैं उसमें, गवर्नमेंट टीचर। तो एक गवर्नमेंट की तरफ मेरा था ही, पापा भी जैसे हमने बताया गवर्नमेंट टीचर है, मेरे बड़े वाले भैया भी गवर्नमेंट टीचर है, पापा मेरे लेखपाल है सॉरी, तो भैया भैया भी टीचर हैं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ही मेरे यहाँ थोड़ा फैमिली में है, ये बना हुआ है, तो इसलिए कहा था। और एक मेरा दोस्त है शुभम, उसने तैयारी बहुत पहले शुरू कर दिया था, वो दिल्ली में मुखर्जी नगर में रहता था, वो मेरे ख्याल से राकेश यादव सर से ऑफलाइन बैच में भी शायद पढ़ा है, तो उसने ही मुझे SSC के बारे में सबसे पहले बताया था। अच्छा, जो आपने ये बताया कि जिस पोस्ट पर आप सेलेक्ट हुए वो सिर्फ एक ही पोस्ट थी, जी सर। मतलब उस एक सिंगल पोस्ट को ही आपने लिया है, तो उसके बाद जो आपका खुद का कॉन्फिडेंस लेवल है कि अब मुझे PCS की तरफ जाना है, वो कितना इंक्रीज, और घर में माहौल कैसा है अब जब से रिजल्ट अनाउंस हुआ है? सर घर में बहुत अच्छा माहौल है, और रात के समय रिजल्ट आया था, उस समय हम सो गए थे, तो हम रात में सर उठे ऐसे ही, एक बार 2 बजे ऐसे नींद खुली, तो भैया मेरे हैं उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम्हारा हो गया सिलेक्शन, और ये वो, हमको समझ ही नहीं आया, नींद में से रात में 2 बज गया था, वही ऑफिस के बाद ही का टाइम रहता है, तो रात में 2 बजे उन्होंने बताया, तो हमको फिर लगा कि यार क्या सीन है, फिर हम बार बार सो भी रहे थे, उठ के देख रहे थे कि कौन सी पोस्ट है, क्या है इसका, कहाँ पोस्टिंग होगी, क्या पूरा उसकी डिटेल्स के बारे में, क्योंकि ये ऑल इंडिया केवल एक पोस्ट थी, इस वजह से इसकी ज़्यादा डिटेल्स अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं एक्चुअली उनको लेकर GS को लेकर ना बहुत परेशान रहते हैं, कई बार उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलती है कि GS इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब, कि GS रिलेवेंट नहीं है, उसको स्किप कर देना चाहिए, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, क्योंकि GS का वेटेज उतना ही है जितना बाकी सबका है, लेकिन उसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है। तो उस बारे में आपको क्या लगता है कि GS में सब कुछ कवर कर लिया जाना चाहिए, या कुछ स्पेसिफिक कवर करके भी जाओ? तो अब क्योंकि अब तो मेंस में भी GS का पोर्शन है, तो प्रीलिम क्वालिफाई करना है, मेंस क्वालिफाई करना है, तो फिर उसमें GS की इंपॉर्टेंस कैसी लगती है आपको? सर मेरे ख्याल से GS का बैच, जैसे कैरियर का GS का पूरा कंप्लीट बैच जो आता है, एक बार पूरा बैच पढ़ लेना चाहिए हर बच्चे को, उसके बाद नोट्स से रिवाइज करना, या फिर क्वेश्चन सॉल्व कर गए जो क्वेश्चन बैंक टाइप के आते हैं SSC के, उनको बार बार करते रहने से मेरे ख्याल से वो रिवाइज भी होता रहता है, और वो कुछ भी है एक बार, लेकिन पूरा कोर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सीधे अगर याद करने बैठेंगे तो याद ही नहीं होंगे अगर चीज़ें माइंड में क्लियर नहीं है। अच्छा, आप टॉपिक कंप्लीट करने के बाद जैसे लाइव क्लास में या रिकॉर्डेड क्लास से एक बार आपने पढ़ लिया, उसके बाद फिर जब आप क्वेश्चंस टिक करने बैठे, मतलब प्रैक्टिस करने बैठे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, जी तो टिक हो जाते थे? जी सर, काफ़ी तो सर आप अपनी क्लास में ही करा देते थे, और मेरे पास वही राकेश सर की ही प्रीवियस ईयर की 7300 की बुक थी, पहली बार जब मेरा सिलेक्शन होता तब की, तो मेरी ये आदत थी कि जो जो टॉपिक खत्म होता जाता था उससे वो क्वेश्चंस कर लेते थे, जिससे कि क्वेश्चंस का एक मन में डर बैठ जाता है ना, तो वो उसी समय क्लियर कर लेते थे, तो वो उसी समय हो जाती थी चीज़ें। वैसे भी GS पढ़ने का जो बेस्ट तरीका है सबसे, वो यही होगा कि भाई सबसे पहले आप टॉपिक को कंप्लीट करो, बजाय वन लाइनर क्वेश्चंस के पीछे भागने के, या सीधा डायरेक्ट आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस पे जा रहे हैं। उससे बेहतर ये होगा कि पहले आप कंटेंट को तैयार कर लो, उसके बाद में जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने बैठोगे तो फिर आपका कॉन्फिडेंस भी कहीं ना कहीं बढ़ेगा, कि और उससे आपको एक ये भी आइडिया लग पाएगा कि आप कितनी गहराई में उतर चुके हैं, कितना स्कोर आप कर पा रहे हैं। राइट जी सर, पढ़ाई करने के बाद जो एक वीडियो कोर्स के बाद ना 70-80% में तो आपको एफर्ट ही नहीं डालना है, वो ऐसे हैं जो आते ही आते हैं, क्योंकि वो पढ़ चुके हैं वो चीज़ें। कुछ ही क्वेश्चंस होंगे जो थोड़ा सा मान लीजिए इधर उधर के होंगे, तो वो तो हर साल नए नए बनते ही हैं, तो उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, बट 70-80% की जो एफर्ट है वो कम से कम ख़त्म हो जाती है पढ़ने के बाद
नहीं तो ऐसे। तो अब पीसीएस की तरफ जाना है प्रॉपर, मतलब मूड बना लिया है? जी सर, अभी तो यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद हमने सोचा हुआ है मतलब कि जैसे टाइम मिलता है तो जी जी हमने सोच रखा है कि एक कंटिन्यूटी रखनी है, मतलब जी, ब्रेक जी। नहीं करना है। जी सर। चलो, हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, और जो भी आपको हेल्प चाहिए आगे तैयारी करने के लिए जी सर। पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। और अच्छा लगेगा कि आपकी 5 सिलेक्शन हो चुके हैं, जी जो सर। आपका 6वां सिलेक्शन हो वो पीसीएस की पोस्ट पर हो, जी और सर। अच्छा लगेगा। जी। और आपकी फैमिली को भी मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जी सर। चलिए, बहुत सारी शुभकामनाएं आपको रजत। ठीक है, तो तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा और दूसरों को भी समझाइएगा इस बारे में, क्योंकि देखो जब तक आप प्रिपरेशन नहीं करोगे और सीरियसली नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिल सकता। यहाँ पर तो लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ है और पोस्ट बहुत कम है, तो लोग ना बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। और स्पेशली जीएस को लेकर ये ना बार बार एक क्वेश्चन आता है कि जीएस को ना वो एक सब्जेक्ट नहीं मानते हैं, बल्कि वो जीएस को 10 अलग अलग सब्जेक्ट मानकर पढ़ते हैं। हिस्ट्री को अलग, ज्योग्राफी को अलग, पॉलिटी इकोनॉमिक्स को अलग मानते हैं, करंट और जीके को अलग मानते हैं, और उनको देखकर ऐसा लगता है मुझे 10 सब्जेक्ट कवर करने हैं। और वो वहाँ से जो डिमोटिवेशन स्टार्ट होता है ना, वो किसी एक को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो पहले आपको ये सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि जिस तरह मैथ्स एक है, रीजनिंग एक है, इंग्लिश एक है, वो कंप्लीट जीएस भी एक ही है, और उतना ही वेटेज होगा जितना बाकी सबका होगा। अगर आपने इसको 10 मान लिया, उसी दिन आपने जीएस को तैयारी करना बंद कर दी, इसका मतलब है। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और जल्दी से आप सेलेक्ट होकर फिर से आइए एक बार। जी सर। ठीक है, चलिए।